वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गुलजार भाई सॉरी आपको हमने जी नहीं मेरे पास 3 चीजें हैं, देन आई विल लेट यू गो। उसमें जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है उस पर बात करूंगा। दूसरा, बहुत दिनों से आप लोगों के साथ कोई कुरान की आयत इतनी मजे की पेश की, वो पेश करूंगा। और तीसरा, मैंने छोटा सा एक कुछ लिखा है वो पेश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक जो अभी इतनी देर से आप लोग बात कर रहे हैं दूसरे चैनल्स पर, मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं। मुझे आप इजाजत दें, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ और बिल्कुल सच्ची बात करने की कोशिश करूंगा, कोई इसमें लगी लिपटी नहीं होगी। जो चैनल्स खुलते हैं एक्स मुस्लिम्स के, बहुत अच्छी बात है। देखना ये पड़ता है क्या वो चैनल्स टेम्पल हो गए हैं, मंदिर हो गए हैं। ये बोलने वाला भी सनातन धर्म का, स्टूडियो में भी सारे सनातन धर्म के, लाइव चैट में भी सनातन धर्म के। अगर ऐसा है तो आप इस्लाम से फायदा ही देंगे, क्योंकि मुसलमान और चाहते हैं कि उनके बारे में और हिंदू बकबक करें, वो और कट्टर हों। अगर आपने मुसलमान को एजुकेट करना है तो आपको एथियस्ट बन के करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान को बचपन से बताया जाता है सारे मज़ाहिब गलत हैं। तो उसके लिए कोई नई चीज आप नहीं कर रहे। तो नंबर 1, कुछ चैनल्स इंडिया के या पाकिस्तान के अगर वो मंदिर की शक्ल पेश कर रहे हैं कि राजेश कुमार जय श्री राम लाइव चैट में लिख रहा है और सारा आपने बोला हमारी भगवत गीता बेस्ट है, कुरान बेकार है, और जो मॉडरेटर है वो भी सनातन धर्म का है, और बात चल रही है इस्लाम को खत्म करने की। इट इज इम्पॉसिबल। इसमें 2 वजह हो सकती हैं, या तो वो एक्स मुस्लिम्स फेक हैं या कॉम्प्रोमाइज हैं, मुझे नहीं पता। दूसरा पॉइंट, अब मैंने ये सोचा है कि जो प्योर एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, जैसे आपके, हारिस या और भी लोग हैं, वो तो एक्स मुस्लिम चैनल्स कहला सकते हैं, एक्स क्रिश्चियन चैनल कहला सकते हैं। लेकिन जो चैनल नफरत बेचते हैं, और स्टूडियो में मुझे इतनी बात पता चली कि स्टूडियो में जब कोई आता है ना रैशनल, उसको मना किया जाता है, नहीं अब तुम हिंदू मजहब के बारे में यार बात नहीं करना लाइव आकर, तुम सिर्फ इस्लाम के बारे में बात करना। क्यों? या तो आपको सुपर चैट बंद हो जाएंगी, या आपके व्यूज जो 1000 व्यूज हैं वो 200 पे आ जाएंगे। तो आप लोगों को मना करते हो कि इस मौजू पे बात नहीं करना, इट मीन्स आप कॉम्प्रोमाइज या आपका एजेंडा है। ऐसे चैनल्स को मैं तो आज से कहा करूंगा एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल। और कोई बुरी बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लो कि आप वहां पे सनातन धर्म की अगर तारीफ होती है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, और अगर कोई क्वेश्चन करता है आप उसको निकाल देते हो, म्यूट कर देते हो। एक बात लास्ट, अब मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं, अब एक और मौजू आ जाते हैं। अब सवाल है कि अब इन चैनल्स को हम पहचाने कैसे। अक्सर लोग कहते हैं यार हम कैसे पहचाने कि ये सही रैशनल चैनल है। बड़ा आसान है, आप ये देखो उनको सपोर्ट कौन कर रहा है उन चैनल्स को। गालिब कमाल को नीरज आत्री सपोर्ट नहीं कर रहे, इट मींस गालिब कमाल इज राइट। हारिस सुल्तान को संजय दीक्षित सपोर्ट नहीं कर रहे, इट मींस इट्स राइट। इस तरह सलीम भाई। अब जो चैनल्स को अगर नीरज आत्री सपोर्ट करते हैं, जो कि ये जिनको सुपर चैट को भेज के बोलता है हम साइंस जर्नी को काट देंगे, और नीरज आत्री हंसता है, वो बंदा ठीक नहीं है, तो वो जिसको सपोर्ट करेगा वो बंदा भी ठीक नहीं होगा। अगर उनको कोई तोफैल चक्रवर्ती सपोर्ट करते हैं जिन एक्स मुस्लिम चैनल्स को, इट मींस तोफैल चक्रवर्ती जो कहते हैं जो मेरी गाय को काटेगा मैं उसका गला काट दूंगा और मैं अपने इसमें बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं करूंगा। तो फैल चक्रवर्ती आप समझ गए होंगे किन एक्स मुस्लिम चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं जी गुलजार भाई, अगर बुढ़ा बंदा जो 60 साल का हो वो इस तरह की बात करे ना, तो याद रखें कि वो जज्बात में ये बात नहीं कर रहा, ही इज दैट हॉरिबल। ये याद रखें। अगर कोई बच्चा इस तरह की बात करे ना, बच्चा 20 साल का, गालिब भाई, हाँ, गालिब तो मैं भाई, समझूंगा कि वो बंदा खतरनाक नहीं है। मगर अगर बुढ़ा 60-65 साल का ये बात करे ना, दिस इज वेरी डेंजरस। उसको आप माफ नहीं कर सकते, उसे जज्बात नहीं कह सकते। ये जज्बात नहीं है, ये कैलकुलेटेड नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने तो प्योरली कैलकुलेटेड। बिल्कुल ये आप एकदम
हाँ जी उन्होंने पहले ये He's कहा a था, true headhunter. महीना पहले दीक्षित के शो में हाँ। उन्होंने ये क्या कहा था कि जिसने वो किस मुसलमान बच्चे का कत्ल किया था कुछ हिंदुओं ने, तो उसने कहा मैं उनको आजाद तो नहीं करवा सकता, मैं उनके घरों में जाकर उनको 1-1 लाख रुपए इनाम दे के आया हूँ। हाँ। अब ये तो सोचे, अब ये तो चलो एक तो जज्बात में, तो गालिब ये भाई तो आर्गुमेंट इसमें नहीं है। ये जो आपने एक बात अभी कही ना, ये अपने पॉइंट को एग्जैक्ट पकड़ा है। देखिए वो 60-65 साल का आदमी है, हाँ, वो वो जज्बाती ऐसा तो नफरत नहीं करने जा रहा है याद ना। रखना। हाँ, लेकिन ये अगर वो एजेंडे के आदमी तहत ये नफरत कह समझ रहा है रहा ना, हाँ वो ये कह रहा है, तो दरअसल वो यूथ लोगों को कह रहा है, हाँ, यंग हाँ। लोगों को कह रहा है कि अगर तुमको कोई गाय को काटता या मारता दिखाई दे तो जाके मार दो। हाँ, फिर देख ये लेंगे वाली क्या बात होगा। हो रही है। हाँ फिर देख ले। लाख हाँ रुपया दे देंगे हम, लाख रुपया भेज देंगे आपके घर में। हाँ, एग्जैक्टली इसको लाख रुपया वो भेजेंगे ना। बताया भी इसीलिए है ना कि मैंने लाख दे के आया हूँ। हाँ, ये यही बिल्कुल बता। कैलकुलेटेड नफरत है। इसे आप ये ना समझें कि ये ऐसे फैलाई जा रही है। और ये डिक्शेट वहां पे, कैलकुलेटेड है। वो डिक्शेट वहां पे सूजे हुए बताऊं जैसी हाँ, शक्ल बना के हाँ, देखी जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूं इसी पे। अब देखें, मैं उन चैनल्स के इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा कि जिन चैनल्स को ये लोग सपोर्ट करते हैं, आप समझ गए होंगे। तीसरे आ जाएं कुरान भाई पे, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन वो जब ये कहें कि सच वाला को अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा और उसको प्लास्टिक के भी हाथ नहीं मिलेंगे, ये टेररिज्म, ये वायलेंस तो हम सिर्फ इस्लाम में सुनते थे। ये तो आप लोग भी शो कर रहे हो, चाहे आप कोई भी हो। तो जिनको वो सपोर्ट आप कर रहे हैं रिस्पेक्ट करते हो, तो आप आप मुसलमान चैनल, कहते हैं, आपने क्यों छोड़ा इस्लाम? बता हाँ, करें। जिनको कुरान भाई जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन फिर वो भी आ गए। और ये भी इतना, आप में सच वाला कौन है कि अगर उन पे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे हाथ काट देंगे आप। अच्छा, अब आ जाए सच वाला साहब। सच वाले मैं आपके अब्बू हैं को हराम। हाँ, अब मैं सच वाला साहब के मुखातिबों को, उनको ये बात मेरी पहुंचा दे। सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। एक काम कीजिएगा, कभी आप इन चैनल्स पे जाकर हिंदू मजहब पे सवाल कीजिएगा, फिर हम देखेंगे आपकी कितनी रिस्पेक्ट होती है और आपको कितना बड़ा स्कॉलर कहा जाएगा। आपको शायद नॉलेज गालिब कमाल से ज्यादा है, हारिस से भी ज्यादा है, लेकिन ये नॉलेज जब तक है जब तक आप इनकी बुत मूर्तियों, इनके करप्शन, इनके वेद, इनकी भगवत गीता पर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आपकी इज्जत बहुत ज्यादा होगी। मैसेज आपके लिए अच्छा है। अब आ जाए एक और, एक सेकंड, हाँ, नहीं एक सेकंड, क्या नॉलेज है, क्या एवोल्यूशन का, क्या इनको पता है, इनको क्या कुरान का तर्जुमा अरबी से पढ़ना, बस यही है। और ये क्या है, कोई नहीं, कोई इट्स नॉट बाद वेरी में क्या सीखा, पहले बताएं ना, ये बताएं। नहीं। और दूसरी बात ये, सच वाला साहब जो है ना, मैं भी उनकी इज्जत ही करता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप गलत लोगों के साथ बैठते हैं। मैं आप जो भी करें, अब वो देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एडवर्ड स्नोडेन की। एडवर्ड स्नोडेन ने बहुत बड़ा काम किया, एनएसए की लीक करके, अमेरिका की बातें करके दिखाया कि किस तरह स्पाई करती है अमेरिकन एजेंसी वगैरह। लेकिन वो बैठ के चला, अब उसकी मजबूरी थी, वो किधर जाके बैठ गया, रशिया में, रूस में जाके बैठ गया। अब लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप इतने ही सच के पुजारी हैं, इतना ही आपको जो सर्वेलेंस स्टेट्स हैं उनके ऊपर आपको प्रॉब्लम है, तो जरा बोले ना जरा पुतिन के बारे में, आपको गायब हो जाएंगे। तो वो बेचारा नहीं बोल पाता। विच इज व्हाट आई मीन कि ओके, आई टेक इट, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है। और वो बेचारा कहीं पे नहीं, स्नोडन कहीं और पे नहीं जा सकता था, बड़ी मुश्किल से भागा और उसको जेल उम्र कैद होनी थी वहां पे अमेरिका में, या किसी भी ऐसे दूसरे मुल्क में जाता, चाइना भी जाता तो क्या करता वहां पे। तो उसने बेचारे ने रूस देखा, लेकिन अब उसकी मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट इट मींस ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ सेंस। मॉस्को, वो ना हारिस भाई एक्चुअल में मॉस्को एयरपोर्ट में था जब यूएस ने उसका जो पासपोर्ट है ना उसको कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए वो कहीं जा नहीं पाया दरअसल। No, didn't he ask for asylum in Russia even at that point? नहीं, उसके बाद फिर उसने मांगा था। नहीं, लेकिन जब वो हांगकांग से भाग रहा था, जब वो हांगकांग से, मैंने उसकी मूवी भी देखी थी, तब वो रशिया ही गया था और उसकी इंटेंशन रशिया में ही जाने की थी। वो ना ट्रांजिट कर रहा था एक्चुअल में। तो मॉस्को एयरपोर्ट में जब था, ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा हारिस भाई कि वो कहाँ जा रहा था, मगर वो ये याद है मेरे को ट्रांजिट कर रहा था, तो वहां उसका यूएस का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए वो जा नहीं पाया, फिर असाइलम मांगा जी। जहाँ पे भी था, बट ही कांट, वो उसके रशिया के खिलाफ तो नहीं ना बोल सकता। हाँ, नहीं बोल सकता जी। और अपने जूलियन असांज के साथ भी यही हुआ था। वो भी जब इक्वाडोर में बैठा हुआ था तो वो उसकी तारीफें करता था। उसका क्या नाम था उसके इक्वाडोर का प्रेसिडेंट का, उसको जिसने उसके सारे, तो लोग यही कहते थे। तो वही अब आपके सच वाले का भी हिसाब है कि आपकी इंटेग्रिटी तब अनक्वेश्चनेबल होगी
ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना आपके ऊपर के आपको, खैर इनकी होगी बेचारों की, इंडिया में बैठे हुए वो नहीं कुछ कर सकते होंगे। हाँ शायद, लेकिन मुझे भी यही शायद लगता है प्रॉब्लम हो। हाँ, इसमें एक और चीज है ना, ठीक है, हजरत को कुरान का इल्म होगा, मुझसे ज्यादा है, लेकिन आप आप लोग आपको इसलिए स्कॉलर कह रहे हैं संजय दीक्षित, क्योंकि आपने उनके मजहब पर क्वेश्चन नहीं किया अब तक ना भाई। और सलीम नास्तिक भाई से मैं बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उन्होंने सही बात उठाई थी। सच वाला ने कहा कि अजान का अगर मतलब कोई सुन ले तो लोग मस्जिदें तोड़ दें, गलत, नफरत। तो सच वाला साहब अगर इंटेग्रिटी लॉस कर चुके हैं ना भाई, तो घर में बैठे, क्योंकि आपके आने से नफरत फैलती है, क्योंकि आप सिर्फ वन साइड देख रहे होते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, सच वाला साहब मुंह में लड्डू रख लेते हैं जब हिंदू मजहब की तारीफ हो रही होती है। हम तो नहीं रखते मुंह में लड्डू, हम तो फौरन क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि गुर्बत तो हिंदू मजहब ने भी फैलाई है ना, या क्या इस्लाम ने पूरे इंडिया को बेड़ा गर्क किया हुआ है? अच्छा, लेकिन एक और अजान में भी, लेकिन ये एग्जैजरेशन है ना, यही वजह है ना, यही वो लुक में उनको देंगे ना। अजान में ठीक है, कोई अजीब सी फजूल सी चीज, कोई इतनी भी अजान में कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ अजान में कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जी वो एक लाइन एंड पे कौन सी है, वो उसी को इतना एग्जैजरेट करते हैं, उसमें क्या है, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता तो कल तो फिर पूरी दुनिया बचती नहीं, मुसलमानों को तो सब वो बर्बाद। वो बात ये है कि कुरान में बहुत सारी ऐसी और इस्लाम में बातें हैं, मगर अजान इज नॉट वन। अजान में तो कोई ऐसी, कुरान में है हाथ काटो वो काटो, यस यू कैन टॉक अबाउट दिस, लेकिन अजान में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं हाथ काट दिए जाएंगे, क्या इस्लाम वापस लाने की कोशिश की जा रही है? थैंक यू सुपर चैट के लिए एंजल। आपके और आपने मुझे ह्यूमन बीइंग आपकी बात नहीं समझ, आपने कहा कोहराम जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करता, क्यों इज्जत करते हो भाई उसकी? वो तो ऐसे, वो तो कोई टपोरी लाल है, वो उसको आमना सरदार को कहता है टीवी उसमें उसके शो में, कहता है आप मुझे दें उसकी यार इसकी इन्फॉर्मेशन, मैं लीक करता हूँ। अड्डा तू किसे बहादुर शेरशाह सूरी दा बच्चा है, इतना शक्ल तुम दिखाते नहीं हो अपनी, वैसे बनते हो, फिर हाथ काट दो बनने। और जो लीक करने की बातें हो रही थी हारिस, आपको तो पता ही है कहां से हो रही थी और क्या हो रहा था, मैं अब वो बात खोलना नहीं चाहता। नहीं छोड़ो, कुछ भी नहीं, वो तो अभी तक वो केस चल रहा है, वो तो ऐसा काम डाला मैंने, मुझे भी डेनमार्क से लेटर आया डेनिश में, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या लिखा है, मैंने गूगल लेंस ट्राई किया, मैं कहा ये अच्छा अच्छा, तो ऐसे हीरो बनना वही पता नहीं फिल्म। अच्छा, अब आ जाए कि हमारा तजुर्बा क्या था भाई। हमारे पास लोग कभी क्रिश्चियन बन के आते और हिंदू मजहब की तारीफ करते थे, कभी ईसाई बन के आते थे, हिंदू मजहब की तारीफ करते थे। अब एक हमारी क्रिश्चियन सिस्टर है, वो आई सलीम भाई के चैनल पर, सबने हाँ नहीं वो नहीं, दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी वाली। हाँ, हमारी दूसरी बहन जी, उस्मा बहन, वो बेचारी भाई, आप एक्स मुस्लिम हो मान लिया, मगर आप बाइबल की तो बुराई बता ही नहीं रही हो। और आप जब सलीम नास्तिक के चैनल पे गई ना, तो हमारे ताहिर भाई जो हैं मौलवी साहब, वो सब ने बोला, उस्मा खान थे, भाई आप हमें क्रिश्चियन बनाओ, उसमें क्या खास बात है? वो गुस्से हो रही हैं, भाई बताओ ना, ईसाई बना दो हमें अगर अच्छी बात है। क्योंकि आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने चैनल खोल के लोगों को म्यूट कर सकते हो। आओ ना, बहस करो और बताओ कि ईसाइयत मजहब में क्या है। इसी तरह एडम सीकर साहब ना, आ जाए मेरे साथ, कर लें बात, मैं रोज बैठा होता हूँ। हाँ, और आप भाई क्रिश्चियनिटी कितने पानी में है। हाँ, अब एडम सीकर साहब इतनी लाउड स्पीकर से बात कर रहे होते हैं इस्लाम पर। भाई आप अपनी बाइबल में जो चीजें हैं और ईसाइयत पे, हजरत ईसा कैसे पैदा हो गए बगैर बाप के, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो। तो और ये चैनल कहाँ जा रहे हैं? ये चैनल उन चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको संजय दीक्षित सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं ये सब बिल्कुल प्योर नहीं है। लास्ट पॉइंट एक और है कि भाई आपके दावे हैं कि आपकी सिविलाइजेशन 2 अरब साल पुरानी वेद लिखी गई है, तो आप हमें क्यों उतना जिक्र करते हो? आपका तो जैसे ये बात हो गई कि कल जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, वो हारिस सुल्तान पे स्ट्रीम कर ले, बताओ किसका लेवल बड़ा होगा? यानी आप तो इतने बड़े होने चाहिए कि आपका तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, तो छोटे मोटे लोग हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन आप अपनी कोई स्क्रिप्चर दिखाया करो, प्रेजेंटेशन बनाओ कि उसमें हम भी कुछ सीख सकें कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अकरम भाई आए हैं जी। अकरम भाई कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी सर, मेरे सारे हीरो लोग इधर ही हैं। अमित भाई आपने तो टुनियों के नाक में दम कर रखा है, और हैरिस गालिब को भी ये लोग जिहादी करते हैं। हाँ वो होता है ना, अपने ही अपने के दुश्मन होते हैं, यही है। तो गालिब जैसे लोगों को भी जिहादी कहा जा रहा है। अब मेरा तो खैर पुराना ही है, गुलजार भाई जानते हैं, जब मैं इनके चैनल्स में जाता हूँ मुझे निकाल दिया जाता है। यही और बात ये मैं लोग बता कहते रहा हैं था कि मैं एंटी हिंदू हूँ, जबकि मैं हिंदू से क्यों हेट करूंगा, मैं तो
मेरे दोस्त हिंदू हैं, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, अपना भाई समझता हूँ। बस मुझे नफरत है आइडियोलॉजी से। इवन मेरे कुछ जो कि मेरे बहुत अच्छे एक्स मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम मुंह से कोई कचरा निकालते हो, कूड़ा फेंकते हो, तुम स्ट्रीम स्ट्रीम में मत जाया करो। उनका मानना है कि गुलजार भाई को मैंने ही बहकाया है। बाकी इंडिया में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, यार मैं क्यों बहकाऊंगा भाई? लोगों को कॉमन सेंस नहीं है क्या? बताइए आप लोग। तो यही सब चल रहा है यार आजकल। लोग मूवमेंट खराब कर देते हैं कहीं ना किसी मूवमेंट ही तरीके से। खराब होगी, अब उससे उसकी आप फिक्र ना करें, मूवमेंट खराब नहीं होगी, जी, इसमें इसकी हाँ आप वो फिक्र ना तो करें। है। हाँ रैशनैलिटी और बढ़ेगी, हाँ लोगों को समझने में ये आसान हो जाएगा कि कौन रियल है कौन फेक है। अब इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप किसी एक चैनल पे राइट विंगर या अदर कम्युनिटी के लोगों को बैठा के सिर्फ इस्लाम पर बात करा रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं हेट्रेड मुस्लिम्स पर फटेगा, आम मुसलमानों पर फटेगा। ये चीज़ इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कल चल कर आप ही की फैमिली में से किसी को कुछ हो हाँ। जाए तो आप ये तो नहीं कहोगे कि डोंट किल मी, आई एम एन एक्स मुस्लिम। आपकी आइडेंटिटी तो मुसलमानों ही वाली होगी ना। तो ये चीज़ सोचना चाहिए लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं, या पैसों के चक्कर में अपने ज़मीर बेच देते हैं। जी, वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है एवोल्यूशन पर, ये गालिब भाई स्ट्रीम पे बैक स्टेज में हमारे प्राइवेट चैट में आपको लिंक भेजी है, ये ज़रा पिन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी मैं ऐसा करूंगा, मैं जी इसको चलाऊंगा नहीं, मैं इसे अपनी कम्युनिटी टैब जी में जी, जरूर हाँ डाल पिन, देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ कोई कम्युनिटी जी टैब जी में जी। डाल देता हूँ, उधर से जाके हम्म। लोग खुद देख लेंगे, बजाय कि मैं यहाँ चलाऊं, लोग खुद जाके जी देखेंगे कि हाँ ज्यादा हाँ, बेहतर। ये बिल्कुल। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये क्या कहते हैं, मुस्लिम लोगों की हिपोक्रेसी देखो। जब न्यू न्यू एक्स मुस्लिम बनते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप तफसीर से कुरान को पढ़िए, और सबसे ऑथेंटिक तफसीर किसकी? इब्ने कथीर, इब्ने अब्बास। ठीक। लेकिन जब भी साइंटिफिक एरर्स की बात आती है तो ये लोग कभी भी तफसीर में नहीं जाते हैं। उस वक्त लॉजिक कहाँ चला जाता है? तो मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है, इवन आज फिर इस बंदे से डिबेट हो रही थी, टेढ़े शक्ल वाले, अबाउट दीन एंड इस्लाम से। तो जब मैंने उसको कहा कि आपने वीडियो बनाई अरबिक में, इसका मतलब एक का अनेक मतलब निकाल देते हो, अब तफसीर का लॉजिक कहाँ गया? अब निकालो ना तफसीर। तो कह रहा है यार तफसीर तो आज के ज़माने में भी लिख रहे हैं ऐसे वैसे। तो मैंने कहा यार 21st सेंचुरी में ही आप लोगों को मतलब पता है कि तफसीर कैसे लिखनी है, वरना अभी अगर आप लिखोगे कि ज़मीन साकिन है तो लोग तो आपके इस्लाम पर उंगली उठाने लगेंगे। और रही बात साइंस की, तो भाई साहब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आती है तो लोग आइंस्टाइन को ही पढ़ते हैं। तो किसी बाबा को नहीं पढ़ते, किसी मौलवी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अकरम भाई की आवाज बंद हो गई है। हेलो। हाँ आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? हाँ भाई, अब आ रही है आवाज। ओ, लगता है नेटवर्क इशू है मेरा। तो वही मैं कह रहा था कि जब बात ऑथेंटिसिटी की आती है तो लोग तो तफसीर पे ही जाते हैं, और लेकिन आप लोग जब जुमलेबाजी करनी होती है तो तफसीर को हटा देते हैं। ये क्या हिपोक्रेसी हुई भाई? एक चीज पे रहिए ना। यानी आपका अल्लाह कितना लंगड़ा है, लूला है कि अपना एक मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा है सही से, और आप कहते हो कि कुरान इज द मोस्ट प्रिजर्व्ड बुक एवर। ये क्या लॉजिक हुई? चलें अकरम भाई, अपने चैनल का जी लिंक दें। टाइम अब इतना ज्यादा नहीं है, 4.25 घंटे हो गए हैं। मैंने अभी जो है ना वो करना है, किसी दिन मैं आपको भी बुलाऊंगा किसी स्पेशल जी स्ट्रीम में। जी ठीक है, तो फिर जरूर बात करेंगे। काफी दोस्त हैं जिनको मैंने बुलाना है, मगर वक्त मुझे नहीं मिल रहा, तो अगले वीक में या उससे जी नेक्स्ट जी वीक में जरूर मैं आपको भी बुलाऊंगा। तो अपने चैनल का जी लिंक डालिए जरूर, लोग उसे सब्सक्राइब जी करें। जी जी, चलें, मैंने ठीक लिंक है अकरम भेज भाई। दिया है। अच्छा, हाँ ओके चलें, सर, ठीक नो है, बहुत प्रॉब्लम। शुक्रिया। करते हैं बात, बस एक दो लोगों से और बात करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। ठीक है गालिब भाई, मैं भी चलता हूँ फिर। ठीक है अमित, थैंक यू आने का, ठीक है बहुत हारिस शुक्रिया। भाई, गुलजार भाई, थैंक थैंक यू, यू। बहुत शुक्रिया। ठीक जी। ठीक है, ओके ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।